तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि 9 डेज़ बचा है, ठीक है, 9 डेज़ बचा है। मैं ये ज़रूरी नहीं कि 8 दिन बचा है उस पर बनाऊँगा वीडियो। मैं कल ही बनाने वाला था 10 डेज़ पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ 9 दिन में आप क्या करें। पॉजिटिविटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पॉजिटिविटी। पॉजिटिव कैसे रहें, ठीक है, पॉजिटिव कैसे रहें, मतलब मेन है आपका माइंड का खेल है। माइंड से हार गए ना, आप हार जाओगे ये गेम, ठीक है। एग्ज़ाम भी एक गेम है, ठीक है। तो माइंड मेन है, माइंड। आप अगर खुश रहोगे ना एग्ज़ाम दोगे, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। अगर डिस्टर्ब हो तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो मैं पहले नए कैंडिडेट का बात कर लेता हूँ। देखो, नए कैंडिडेट हो ना, एक काम करना, अगर आपको लाइव देने में प्रॉब्लम हो रही है ना, मॉक लाइव देने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबमिट करके देना मॉक डायरेक्ट। अगर आपके स्कोर 30-40 आ रहे हैं और डिमोटिवेशन फील हो रहा है, आप अभी 30-40 या 50 भी आ रहे हैं ना, ठीक है, अगर आपके 70-80 आ रहे हैं तो आप देते रहो लाइफ मॉक, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपके 30-40-50 आ रहे हैं ना, आप क्या करो, आप सबमिट करके दो, ठीक है। आप सबमिट करके मॉक दो, जितना लगा सकते हो दो, 3-4 जितना मॉक लगा सकते हो दो, ठीक है। तो आप यही कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप लाइव मॉक दे के ही एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ सबमिट करके देने, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा और आपको डिमोटिवेशन फील भी नहीं होगा, क्योंकि आप लाइव मॉक नहीं दे रहे हो। लाइव मॉक दे रहे हो, 30 मिला, 40-50 मिला, तो आपका दिल में वो लगेगा, दुख लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ आप सबमिट करके दें, ठीक है, सबमिट करके दें आप। और देखो एक बात, ये गलत मिथ है ना, एक मिथ क्या है ना, कि आप मॉक दोगे तो एग्ज़ाम क्रैक होगा। यार मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स किए, हर साल मैंने, आज से वही 4 साल 5 साल से लेके मैंने हर साल 4-5 प्रीलिम्स क्लियर किया है, ठीक है, हर साल। और मैक्सिमम टाइम है ना मेरा, 99% टाइम है ना, मतलब मैंने एक मॉक लाइव दिया होगा, ठीक है। मैं हमेशा सबमिट करके मॉक देता हूँ, ठीक है। मैं सबमिट करके, तो मैं बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ। सबमिट करके मॉक दे के भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 घंटा का मॉक है तो आप बैठ के 1 घंटा दो, ठीक है। तो बस पॉजिटिविटी रखना है आपको भाई। अभी ये समय नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का। तो अभी ये समय है, आप अगर दिल में थोड़ा अजीब फीलिंग हो रहा है आपको कि मैं मॉक दे रहा हूँ, स्कोर कम आ रहे हैं, तो आप सबमिट करके दो, ठीक है। मेरी बात मानना, आप सबमिट करके दो। आपका देखिए 3-4-5 दिन दोगे ना, आप मोटिवेटेड फील हो जाओगे, ठीक है, मोटिवेटेड फील हो जाओगे आप। और एक बात याद रखना, अड्डा के मॉक देना ना भूलना प्लीज़। फ्री वाले भी आते हैं, फ्री वाले देना मत भूलना। प्रीवियस ईयर भी होगा मॉक आपका, 100 क्वेश्चन वो दे के जाना। क्यों मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अड्डा का जो पैटर्न होता है ना, एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न होता है। क्वेश्चन उनके जो राइटिंग होते हैं ना, बहुत मस्त होता है अड्डा का जो राइटिंग होता है एग्ज़ाम, ठीक, IBPS के राइटिंग के हिसाब से होता है। तो इसलिए मैं अड्डा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे मॉक यूज़ किया हूँ, लेकिन अड्डा मुझे बेस्ट लगा है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, इसलिए इतनी दूर तक आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है। और पुराने कैंडिडेट हो ना, अगर आप 2-3 साल 4 साल जो से भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको घबरानी नहीं है। आप डेली एक लाइव मॉक लगाओ, ठीक है। आपको डेली एक लाइव लगाओ, और 2-3 आप क्या करो, सबमिट करके लगा सकते हो लगाओ, जितना सकते हो लगाओ यार। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। और हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, ठीक है। समझ गए? तो ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या, टोटल 100 मार्क्स होता है, राइट। मैं एक फ्लैशबैक आपको बताना चाहता हूँ। 100 मार्क्स होती है। देखिए, तो इंग्लिश में आप 30 आउट ऑफ 30 करके आओगे या 25 करके आओगे, लेकिन मार्क्स आपके 100% आएंगे नहीं। आपको भी पता है कि आपको 30 आउट ऑफ 30 मिलेगा नहीं, ठीक है। आप वो जो 1000 कैंडिडेट होता है ना, उसमें एक को ही मिलता होगा 30, ऐसे ही होता है, रेयर, बहुत रेयर केस है, ठीक है। तो आपको जैसे इंग्लिश में 30 के है, लेकिन आपको पता है कॉन्फिडेंस है 20+ मिल रहा है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस, ज़्यादा ठुक्का उक्का मत लगाना इंग्लिश में, मतलब एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ 20+ मिलेगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो 20+ आपको मिल रहा है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर है। उसके बाद रीजनिंग में आप देखिए, रीजनिंग में इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, क्योंकि रीजनिंग में 25+ बहुत ईजी है लाना, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। ST कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, 25+ नहीं भी लाओगे चलेगा, ठीक है। 25 बिलो भी है आपका, 19, 18, 19 भी आ रहा है, मैथ्स में 17, 16 भी आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश में आपका 20 आ जाएगा, आपका क्लियर है एग्ज़ाम, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं जनरल के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आपको रीजनिंग में 25+ लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 25+ अगर नहीं मिला तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। क्लियर होगा यार, वो नहीं बोल सकते हम बोले हैं, जैसे कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड होता है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, रीजनिंग में कोशिश करना है 25+, क्योंकि पॉसिबल है रीजनिंग, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, पॉसिबल है, बस प्रैक्टिस करें। और मैथ्स में मैं बोल रहा हूँ, अगर 25 कर दिए तब तो
माशाल्लाह, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, 25 कर दिए तो बहुत अच्छा बात है। और एक बात याद रखना, ठीक है, समझ गए? तो 25 25 50 हो गया, 60 70 हो गया, समझ गए? तो 25 मैथ्स में, 25 रीजनिंग में, ऐसी एवरेज बता रहा हूँ। 25 25 50 20 इंग्लिश में, 70 हो गया, आपका एग्ज़ाम क्लियर है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये बात का बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जैसे आप मिसलिनियस है ना, मिसलिनियस पे कॉन्सेप्ट पे आप बना लिए होंगे, बहुत सारे चैप्टर आपके क्लियर होंगे, लेकिन बहुत सारे चैप्टर आपके क्लियर नहीं होंगे। तो एक बात याद रखना, जो क्लियर है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो क्लियर नहीं है ना, उसको अब फिर से बनाने की कोशिश मत करना, नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश मत करना, जितना है वो काफ़ी है। क्योंकि देखिए, आपकी मिसलिनियस कितनी आने वाली है? 10 आने वाली है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपके हाथ में है, 10 है, और 10 में से आपके पास जो मिसलिनियस वाला टॉपिक होता है ना, उसमें 3-4 टॉपिक आपका क्लियर होता है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, ये सब भी ये सब करेंगे ही आपको 4-5 क्वेश्चन हो जाता है। तो मिसलिनियस 10 में से आप 4-5 अगर सकते हो करोगे, नहीं तो नहीं भी करोगे। आप मिसलिनियस 0 भी कर रहे हो, आपका क्लियर होने का पूरा चांस है, ठीक है। क्लियर होने का चांस क्या, मैं खुद क्लियर किया हूँ बिना मिसलिनियस के, मैं क्लियर किया हूँ एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं आपको पता ही है कि मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, और आप लोग ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, इसलिए मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग, आई होप आप समझ गए होंगे। आप लोग बस अब पॉजिटिव रहें। 9 दिन है, सबमिट करके मॉक लगाएं, नए वाले पुराने वाले सबमिट करके मॉक लगाएं। एक मॉक आप लाइव लगा सकते हैं। और एक बात है, अड्डा की मॉक लगाना ना भूले, प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखना, वहाँ पे फ्री वाले मॉक होंगे, वो लगा के जाना एग्ज़ाम, ठीक है। वो लगा के अभी भी देखना, आपके 70 80 60 जो भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्कोर, मेन तो आपको एग्ज़ाम में लाना है ना। तो ये करना। और लास्ट बात है कि नए कॉन्सेप्ट मत सीखना अभी, ठीक है। जितने सीख लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, इतना ट्रस्ट करने के लिए। मेरे भाई जो कमेंट करते हैं ना, ट्रस्ट, मेरा दिल खुश हो जाता है। एक भाई भी कमेंट करते हैं, मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई।